नमस्ते। आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ। बात लगभग 14 साल पुरानी यानी 2008 की है। मेरा मुंबई जाने का जो सिलसिला है वो बहुत पुराना है। कुछ काम के सिलसिले में भी जाता रहता था और कुछ कई बार ऐसे ही जाना लगा रहता था। 2008 या 9 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था 140 की लास्ट लोकल। उसके डायरेक्टर हैं संजय खंडूरी। तो उसी पीरियड में लगभग मेरी मुलाकात किसी मित्र के माध्यम से हुई थी। तो उनके घर पे मेरा आना जाना रहता था और उस पीरियड में एक जानकारी उनके विषय में मिली थी कि उनकी शादी होने वाली है। और जिस लड़की से उनकी शादी होने वाली थी वो उनके कॉलेज की मित्र थी। दोनों साथ पढ़े हुए थे, एक दूसरे से अच्छी मित्रता थी। बाद में एक शादी संबंध तक बात पहुंची, लेकिन वो 1-1.5 साल मामला अटका रहा। नेक्स्ट ईयर जब दोबारा से मैं गया, गर्मियों की छुट्टियों में मैं जाता था, तो मैंने ऐसे ही मतलब संजय जी से पूछा कि भाई सब शादी होने वाली थी आपकी, क्या हुआ? तो पहले उन्होंने सारी चीज़ों को टाल मटोल करने की कोशिश की। मतलब वो इस विषय में बहुत गहराई से बातचीत करना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में ये सवाल जब मैंने दूसरी बार पूछा, मैंने कहा भाई सब क्या हुआ, शादी आपकी होने वाली थी? तो बोले कि हाँ हुई नहीं। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या हुई? तो उनका जो जवाब था वो ज़िंदगी में मुझे आज भी बड़ी सेटिस्फेक्शन देता है। जब कभी मैं अपनी ज़िंदगी किसी मसाइल से परेशान होता हूँ या कोई ऐसी तकलीफ़ या कोई संघर्ष के बदले में उतना पर्याप्त या प्राप्त नहीं होता है, तो लगता है कि नहीं, सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि चरणजीत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने से, बहुत ज़्यादा दौड़ लगाने से भी मंजिल हमारे हाथ में नहीं आती है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें डस्टनी पर छोड़ देनी चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, जो कुछ तय है वो आपको मिल जाएगा। वो एक सूत्र की तरह वो बात मैंने ज़िंदगी में मतलब उस वक्त शायद मैं चूँकि अपने जुनून में था, मुझे लगता था कि हाँ चीज़ें मेहनत से हासिल की जा सकती हैं। लेकिन जब फिल्म लाइन में थोड़े बहुत संघर्ष मेरा शुरू हुआ तो वहाँ से पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आज भी लगभग 2-3 फिल्में ऐसी हैं जिनके लिए मैंने काम किया और वो अटकी हुई हैं, रिलीज़ पर नहीं आई। कुछ मुखड़े ऐसे हैं कि जो मतलब रिकॉर्ड हो चुके थे, जो सेलेक्ट हो चुके थे, जो डायरेक्टरों की तरफ से पास थे कि नहीं सब बहुत अच्छे मुखड़े हैं, इन पर हम फ्यूचर में काम करेंगे। कोरोना के बाद उसका भी काम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। तो जब इस तरह की चीज़ों से कहीं हताशा, कहीं निराशा का भाव दिल में पैदा होता है, तो मुझे संजय खंडूरी जी की वो एक पंक्ति, वो एक कोटेशन याद आती है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनी पर यानी भाग्य पर, किस्मत पर छोड़ देनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा भाग कर, दौड़ कर मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं चूँकि इस ख़ास विषय को लेकर आज इसलिए बैठा हूँ कि कई बार आमतौर पर परिवारों में भी इस तरह की स्थिति आती है, मेरे परिवार में भी आती है, आपके में भी आती है कि कई बार हम निराश हो जाते हैं अपनी वर्तमान की ज़िंदगी के मसाइल से। हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना शायद हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों की यही शिकायत रहती है कि हमने जितनी मेहनत की उतना हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमने मेहनत बहुत की, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इसी तरह की मेहनत करने वाले और बहुत सारे लोग आपके पैरेलल चल रहे होते हैं उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। ऐसी स्थिति में आप ये कहें, चीज़ एक ही होती है। मान लीजिए मैं किसी फिल्म के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैं उस फिल्म के लिए संघर्ष करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। दर्जनों लोग लाइन में लगे हुए होते हैं और उन दर्जनों में से कईयों का काम तो इतना अच्छा होता है कि किसी डायरेक्टर के लिए सेलेक्ट करना मुश्किल पड़ जाता है कि इनमें से किसके काम को तवज्जो दी जाए।
उस स्थिति में कहीं ना कहीं आपका भाग्य, आपका लक, आपकी किस्मत काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को हमें डेस्टिनी पर छोड़ देना चाहिए। हम अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो परिणाम निकलेगा उसके लिए लालायित भी रहते हैं कि, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि हम उसके सकारात्मक परिणाम की चाहत करते हैं कि नहीं, हमने चूंकि मेहनत की है, इसका परिणाम तो हमारे पक्ष में आना ही चाहिए, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। और जब हर बार ऐसा नहीं होता है तो वो हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी हताशा और निराशा का कारण बनता है। मुझे लगता है कि हमें न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने बच्चों को भी इसके लिए तैयार करना चाहिए कि हर बार हमारी मेहनत का फल मीठा नहीं होता, कई बार कड़वा भी होता है और कई बार सामान्य टेस्ट का भी होता है। हम अगर इस पूरी मन स्थिति के लिए तैयार रहेंगे तो कभी हताशा, कभी फ्रस्ट्रेशन हमारे आसपास नहीं भटकेगी। ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत सहज भाव से लेने की कोशिश कीजिए, बहुत सहज भाव से उसको धारण करने की कोशिश कीजिए। मेहनत अपनी जगह है, किस्मत अपनी जगह है। अपना काम करिए, बाकी छोड़ दीजिए। यकीन मानिए ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। चलिए, आज के विचार में इतना ही। कल हम फिर किसी ऐसे ही विचार बिंदु पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।